Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जी के भाई जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो माउंट एवरेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमेशा यहाँ से क्या है आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। किसके बारे में? माउंट एवरेस्ट के बारे में। ठीक है भी, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको पीडीएफ जितनी भी हमारी क्लास रिकॉर्ड होती है उनकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो 97-287 83-400 जो आपका है, ये ब्रिजपाल सर का मोबाइल नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप करके क्या है पीडीएफ मांग सकते हो, ले सकते हो, या फिर हमारा जो टेलीग्राम जो चैनल बनाया हुआ है जीके बाय जीनियस सुभाष सर, वहाँ से भी क्या कर सकते हो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? माउंट एवरेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अभी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ऊंची चोटी है। और किस महाद्वीप के अंदर हम जिक्र करें तो एशिया महाद्वीप में भी। किस महाद्वीप में है? यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है ये किस महाद्वीप के अंदर? एशिया महाद्वीप में है। और हिमालय पर्वत में भी हम जिक्र करें किस पर्वत में है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर। ये आपको कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है भी, माउंट एवरेस्ट अब किस पर्वत श्रृंखला में? हिमालय पर्वत श्रृंखला में, एशिया महाद्वीप के अंदर है। और देश का आप जिक्र करो तो किस देश के अंदर है? नेपाल में भी। किस देश में? ये नेपाल के अंदर। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें भी ऊंचाई, तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर भी, ठीक है भी, 8,848 मीटर है। 1954-55 में ये क्या है निर्धारित की गई थी। यानी माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कब निर्धारित की गई थी? जैसे पढ़े तो 1954-55 के अंदर इसकी जो ऊंचाई नापी गई थी, निर्धारित की गई थी। कितनी? 8,848। यही हम सर्वाधिक रूप से पढ़ते हैं भी, 8,048। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में हम चर्चा करें ऊंचाई का, जैसे जिक्र करो तो 1999 में हम जैसे जिक्र करते हैं, जो नेशनल ज्योग्राफिकल जो सोसाइटी का जैसे जिक्र करते हैं, उसने भी अपने आंकड़े दिए हैं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, ज्योग्राफिकल जो सोसाइटी है उसने कहा था 1999 में जीपीएस उपग्रह द्वारा उन्होंने मापा था, इसकी जीपीएस उपग्रह द्वारा, और इसकी ऊंचाई कितनी बताई थी? 8,850 मीटर भी। कितनी? 8,850 मीटर। यानी जीपीएस उपग्रह के द्वारा 1999 में कितनी बताई थी? 8,850 मीटर। परंतु वर्तमान में चीन ने भी दावा किया है भी, वर्तमान का जिसे जिक्र करिए तो चीन ने भी इसकी ऊंचाई बताई है। तो चीन ने कहा है भी 8,844.43 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है भी। यानी नेपाल ने जो मापी है 1954-55 के अंदर जो मापी गई थी उसके अकॉर्डिंग हम चर्चा करें, चीन ने जो वक्तव्य दिया है तो कितनी है? उससे लगभग 4 मीटर क्या है ये छोटी है बताई है। क्यों बताई है? जैसे इसका जिक्र करें चीन का, तो माउंट एवरेस्ट जो आपकी चोटी है, इस चोटी के ऊपर लगभग 4 मीटर ऊपर क्या है? एक बर्फ की क्या है? ढकी हुई चोटी है। बर्फ का क्या है? एक बहुत बड़ा ऊपर टुकड़ा है। तो उसको अगर माप के चले तो कितनी होगी आपकी? 8,048। और अगर उस बर्फ के टुकड़े को या बर्फ की चट्टान को छोड़ दोगे तो आप कितना होगा? 8,844 मीटर। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। वही बात है जैसे मैंने एक दिन आपको गुरु शिखर के बारे में बताया था कि गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। परंतु कुछ आरएस की जैसे राजस्थान की परीक्षाओं के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसकी ऊंचाई 1727 मीटर बताई गई थी। क्यों बताई गई थी? क्योंकि 5 मीटर जो क्या है उसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर को अगर इंक्लूड करें तो क्या होगा? 1727 मीटर। वर्ष ते कितनी है उसकी ऊंचाई जो है? 1722 मीटर। हम क्या पढ़ते हैं? सर्वाधिक 1722 मीटर। जबकि यहां पर हम पढ़ेंगे ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर। आपको 8,050 के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको इस चीज के बारे में होनी चाहिए। 8,844 के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, किस देश ने यह दावा किया, ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो ऊंचाई हमें पढ़नी कितनी है? 8,848। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिससे जिक्र करते हैं माउंट एवरेस्ट, ये नाम इसको क्यों मिला, कैसे मिला, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। ठीक है, ऊंचाई का जैसे हमने जिक्र किया था, माउंट एवरेस्ट जो नाम है इसको क्यों दिया गया था, आपको ध्यान होना चाहिए। भारत के एक महासर्वेक्षक रहे हैं, यानी भारत के
महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट। क्या है? एवरेस्ट। इनके नाम पर इसको क्या मिला है? एवरेस्ट नाम मिला है। यानी माउंट एवरेस्ट जो है ना, आज जो आप पढ़ रहे हो, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसको माउंट एवरेस्ट ही नहीं कहा जाता था। सबसे पहले इसको 1865 का मैं जिक्र करूं तो 1865 से पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? माउंट 15, यानी माउंट 15 के नाम से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट जो नाम दिया गया था वो 1865 में इसको दिया गया था। एक भारत के महासर्वेक्षक रहे हैं, जैसे जिक्र करें 1830 से 1843 तक का आप जिक्र करोगे, भारत के महासर्वेक्षक रहे हैं सर जॉर्ज एवरेस्ट। इन्हीं के नाम पर ही माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा है। इसका क्या पड़ा है? माउंट एवरेस्ट नाम पड़ा है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी माउंट एवरेस्ट जो नाम पड़ा है वो सर जॉर्ज एवरेस्ट। अब सर जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में भी कई बार पूछा गया है, भी किस देश से थे? तो ये ब्रिटेन से। भी किस देश से थे? ये ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड वासी थे, परंतु भारत के अंदर क्या रहे? एक महासर्वेक्षक रहे हैं। एक महासर्वेक्षक के रूप में भी इनको जाना जाता है और एक महान भूगोलवेता के रूप में भी इनको क्या है? जाना जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करें, माउंट एवरेस्ट जो है इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ठीक है भी, जैसे आप जिक्र करोगे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जैसे माउंट एवरेस्ट आपकी नेपाल में है, तो नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसको सागर माथा के नाम से। किस नाम से? सागर है माथा। सागर माथा का मतलब क्या होता है? ठीक है भी, सागर माथा का मतलब होता है ब्रह्मांड की देवी भी। क्या होती है? ब्रह्मांड की देवी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ब्रह्मांड की देवी नेपाल में सागर माथा जो नाम दिया गया था, ये 1930 में भी किसने दिया था? 1930 में ये दिया था नेपाली इतिहासकार, नेपाली इतिहासकार बाबूलाल आचार्य भी। ठीक है भी, बाबूराम आचार्य। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर करना है। यानी सागर माथा जो नाम दिया गया था नेपाल में माउंट एवरेस्ट को, ये किसने दिया था? ये बाबूराम आचार्य ने दिया था। एक नेपाली इतिहासकार है, इन्होंने 1930 में। और सागर माथा का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ब्रह्मांड की देवी। क्या होता है? ब्रह्मांड की देवी। इसके अलावा जैसे जिक्र करोगे आप तिब्बत, तो तिब्बत में भी इसको अलग नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको कहा जाता है चोमू लुंगमा। ठीक है भी, लुंगमा, यानी चोमू लुंगमा के नाम से जाना जाता है। कहां पर है? तिब्बत। तिब्बत आपको ध्यान होना चाहिए, चीन का ही उपनिवेश है, चीन के ही अधीन है। तो चीन या तिब्बत का जब हम जिक्र करते हैं तो वहां इसको चोमू लुंगमा के नाम से जाना जाता है। और इसका जो अर्थ होता है वो बर्फ की देवी भी। क्या होता है? बर्फ है की देवी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। ठीक है भी, यानी सागर माथा मीन्स क्या होता है? ब्रह्मांड की देवी होती है। इसके अलावा चोमू लुंगमा का आप जिक्र करें, हम जिक्र करें तो चोमू लुंगमा मतलब क्या होता है? बर्फ की देवी। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट को क्या है? विश्व का मुकुट भी कहा जाता है। विश्व का मुकुट कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? अपनी विशालता के कारण। अपनी विशालता के कारण इसको विश्व का मुकुट कहा जाता है। भी ध्यान करना है, विश्व का मुकुट क्यों कहा जाता है? अपनी विशालता के कारण। इसके अलावा अगर माउंट एवरेस्ट का हम जिक्र करें तो माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। भी तीसरा ध्रुव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव किसे कहेंगे? तो पृथ्वी का तीसरा ध्रुव माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जिक्र करें, सागर माथा जरूर याद करना है आपको, चोमू लुंगमा जरूर याद करना है, विश्व का मुकुट आपको जरूर याद करना है, और पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी आपको क्या करना है? याद करना है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र करें हम, भी विश्व में बहुत से लोगों ने क्या है? इसके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की है। विश्व में लगभग 5000 लोगों ने क्या है? कोशिश की है किसके ऊपर चढ़ने के लिए? माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने। ठीक है भी, इसके अलावा माउंट एवरेस्ट को अगर आप पढ़ोगे, संस्कृत में देवगिरी कहा जाता है। भी संस्कृत में क्या कहा जाता है? संस्कृत में देवगिरी कहा जाता है। भी क्या कहा जाता है इसको? देवगिरी। ये भी पढ़ लेना आप। इसके अलावा मैंने जैसे जिक्र किया था, भी लगभग 5000 लोगों ने क्या है? लोगों ने कोशिश की है भी किसके ऊपर चढ़ने के लिए? माउंट एवरेस्ट के ऊपर है चढ़ने के लिए, परंतु
कुछ ही लोगों ने क्या है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की सफलता पाई। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इन 5000 लोगों में से लगभग 280 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, ठीक है भी, लगभग 280 लोग क्या अपनी जान गंवा चुके हैं। और कुछ क्या है अब बीच रास्ते से वापिस आ जाते हैं, बीच रास्ते से। आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे माउंट एवरेस्ट है नेपाल में है, तो नेपाल सरकार का जो पर्यटन विभाग है भी क्या है, पर्यटन विभाग। तो पर्यटन विभाग मैंने जैसे जिक्र करूं इस चीज के बारे में, तो कितने रुपए लेते हैं, जैसे 15 लाख रुपए भी, यानी 15 लाख रुपए पर्यटन विभाग पहले भरवाता है। एक कोई भी जो से पर्यटक है, कोई भी माउंट एवरेस्ट को फतेह करना, पर्वतारोही का जैसे जिक्र करे, परंतु ये संशोधन करके 2015 का हम जिक्र करें तो 2015 के बाद कितनी कर दी है ये अमाउंट, 7 लाख रुपए भी कितनी कर दी आपकी, 7 लाख। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान की अगर मैं चर्चा करूं, वर्तमान समय का हम जिक्र करें, तो वर्तमान समय में नेपाल के जो पर्यटन विभाग ने कुछ बंदिशें भी लगा दी है, ठीक है भी। अब बंदिशें क्या लगाई है, क्या ऐसी कंडीशन लगाई है, कंडीशन यही लगाई है अभी, अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अगर स्वस्थ फिटनेस है अगर किसी व्यक्ति के पास, वही व्यक्ति माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ सकता है, ठीक है भी। अभी इन्होंने प्रपोजल तैयार किया है पर्यटन विभाग नेपाल ने, देखते हैं क्या मान्य रहता है कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट जो 2000 अभी जिसे जिक्र करें इस चीज का सीजन का, तो क्यों ये डिसीजन लिया गया था, अब ये चीज भी क्लियर होना चाहिए भी, ऐसे सख्त कदम क्यों उठाए गए, ठीक है भी। माउंट एवरेस्ट के ऊपर फतेह करने के लिए भी फिटनेस भी होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते हैं जैसे भी विकलांग लोग भी गए हैं, हीमोफीलिया से ग्रसित लोग भी गए हैं, HIV पॉजिटिव लोग भी क्या है वहां पर गए हैं, यानी बीमार से बीमार लोग भी क्या है, उम्रदराज लोग भी वहां के ऊपर गए हैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर। परंतु अभी हाल ही में ऐसी कंडीशन क्यों लगाई, आपको विदित होना चाहिए। 2019 का अगर हम जिक्र करें 2019 से, तो 2019 में लगभग 9 लोग क्या है अपनी जान गंवा चुके हैं, ठीक है। और इसमें से अधिकतर जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है वो स्वास्थ्य कारणों से, किस कारण से, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती करके चढ़ाई करने की कोशिश की, इसीलिए अस्वस्थता के कारण वो क्या है कालग्रास बने हैं। इसीलिए नेपाल सरकार के पर्यटन विभाग ने क्या है ये फैसला लिया है। ये चीज थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 5000 लोगों का जैसे जिक्र करें भी क्या है कोशिश कर चुके हैं, जिसमें से 280 लोग क्या है कालग्रास बन गए हैं, ठीक है भी, यानी अपनी मंजिल को नहीं पा चुके हैं और मौत के मुंह में चले गए। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। देखो नेपाल सरकार के जैसे हम पर्यटन विभाग का अगर जिक्र करें, जब भी कोई यात्री है, अगर मैं अब पर्वतारोही अगर 8000 मीटर से ऊपर अगर उसकी डेथ हो जाती है, डेथ जोन जो होता है, अगर उस डेथ जोन में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो लगभग करोड़ों रुपए, यानी 2-3 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ रुपए क्या है उसको शव निकालने के लिए लगते हैं। और 8000 मीटर से नीचे अगर किसी की डेथ हो जाती है, उसका शव निकालना है, तो लगभग 43-44 लाख रुपए उसमें वेस्ट करने पड़ते हैं नेपाल सरकार को। तो इसीलिए ऐसे कदम उठाए गए हैं। ये चीज़ थोड़े से आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिसे जिक्र करें, एक चीज़ ये भी क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर क्या है लगभग 321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या है बर्फीली हवाएं चलती है। कभी आप YouTube के ऊपर या वैसे भी आप देखने की कोशिश करना उसके बारे में, तो आप देखोगे लगभग 321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या चलती है, वहां पर है तेज हवाएं, बर्फीली हवाएं चलती है, जो क्या करती है पर्वतारोहियों को परेशान करती है। इसके अलावा जैसे आप चर्चा करोगे लगभग -80 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर, -80 डिग्री, ठीक है भी। तो ये क्या करते हैं, परेशान करते हैं। या तो अब जो हम जिक्र कर रहे हैं भी विश्व में माउंट एवरेस्ट को किन किन लोगों ने फतेह किया था, ये चीज आपको पढ़ना है भी, ठीक है भी। तो सबसे पहले जैसे पढ़ोगे आप माउंट एवरेस्ट का जैसे प्रथम जो फतेह करने वाले थे, माउंट एवरेस्ट को प्रथम फतेह किसने किया था, तो प्रथम फतेह किया था आपके एडम हिलेरी का। जैसे आप जिक्र करोगे एडम हिलेरी, और आपके थे तेंजिंग नोर्गे भी, तेंजिंग नोर्गे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को जो फतेह करने का काम किया था एडम हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने। कब किया था आपको ध्यान होना चाहिए, 29 मई 1853 को, ठीक है भी, सॉरी 1953, यानी 29 मई 1953 को क्या है उन्होंने फतेह किया था। एडमंड हिलेरी का हम जिक्र करें तो किस देश के वासी थे, ये न्यूजीलैंड के, किस देश से है ये, न्यूजीलैंड।
न्यूजीलैंड, ठीक है। और तेंजिंग नोर्गे का हम जिक्र करें तो ये कहाँ से थे, नेपाल से भी। न्यूजीलैंड के ओकलैंड का जैसे जिक्र करें, ओकलैंड में इनका जन्म हुआ था। हम जिक्र करें जैसे एडम हिलेरी का, इनके पिता शहद का काम करते थे, इन्होंने मन में ही कभी नहीं सोचा था वे माउंट एवरेस्ट को भी कभी फतेह करेंगे। 2 बार आपको ध्यान होना चाहिए, एडम हिलेरी क्या रहे हैं, असफल रहे माउंट एवरेस्ट को। जब दूसरी बार ये असफल होकर वापस आ रहे थे, क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया ना, हजारों लोगों ने सफर तय किया है माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए, परंतु बीच रास्ते से भी लोग आ जाते हैं। तो माउंट एवरेस्ट फतेह करते 2 बार असफल हुए थे एडम हिलेरी। दूसरी बार जब ये असफल होकर वापस आ रहे तो हिमालय पर्वत की तरफ देख के उसको ललकारा इन्होंने, कहा भी आपकी जो ऊंचाई है ना वो स्थिर है भी, 8,848 मीटर है आपकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट का जैसे जिक्र करें, इससे ज़्यादा आपकी ऊंचाई तो नहीं हो सकती ना, परंतु मैं दोबारा जब आपकी चढ़ाई करने के लिए आऊँगा तो मेरा हौसला अब से दुगना होगा। तो आपको यही ध्यान होना चाहिए भी परीक्षा कोई कठिन नहीं होती, परीक्षा तो जैसी है वैसी है, क्या है उसमें, परंतु हमें मतलब बड़े उत्साह के साथ क्या करना चाहिए, उसको पार करने। जैसे एडम हिलेरी ने तीसरी बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, ठीक है भी, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। और एडम हिलेरी की मृत्यु हुई थी 2008 में भी, इसलिए पढ़ते हैं 2008 को, 29 मई को जो है 29 मई 1953 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और 2008 में एडम हिलेरी की जब मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के बाद 29 मई को कौन सा दिवस घोषित कर दिया गया था, माउंट एवरेस्ट डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी माउंट एवरेस्ट दिवस हम कब बनाते हैं, माउंट एवरेस्ट डे हम कब बनाते हैं, 29 मई को। क्यों, क्योंकि 29 मई 1953 को एडम हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे का जैसे जिक्र करें, उन्होंने विश्व में सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो हम 29 मई 2008 से क्या है, लगातार हर साल है माउंट एवरेस्ट डे बना रहे हैं। एडम हिलेरी की मृत्यु के बाद इसकी घोषणा की गई थी। ये चीज़ आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जन्म मृत्यु के बारे में भी आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना हो। इसके बाद में जैसे जिक्र करें, महिला कौन थी प्रथम जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, महिला का हम जिक्र करें भी, महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो फतेह किया था, तो महिला रहेगी आपकी जुबको तबई भी, ठीक है, जुबको तबई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस देश की वासी है, जापान की, और कब फतेह किया था, 1975 में भी, ठीक है भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली कौन थी, जुबको तबई थी। किस देश की वासी थी, तो आपको ध्यान होना चाहिए ये जापान की वासी थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी पुरुष का तो हम जिक्र कर चुके हैं, एडम हिलेरी का जैसे जिक्र किया है, और महिला का हम जुबको तबई। अब जैसे 2 बार चढ़ने वाला, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली महिला का जिसे जिक्र करें, ठीक है भी, यानी माउंट जो आपकी एवरेस्ट है, ठीक है भी, एवरेस्ट का जैसे जिक्र करें तो 2 बार फतेह करने वाली महिला भी, 2 बार फतेह करने वाली महिला भी, ठीक है भी, और पुरुष, ये दोनों ही आपको ध्यान होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महिला का जिक्र करोगे तो आप संतोष यादव भी, क्या है आपकी, संतोष यादव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा से संबंध रखती है। यानी किस देश की वासी जैसे जिक्र करें तो किस देश की है, भारत की, और राज्य का जिक्र करें तो हरियाणा का, यानी हरियाणा की है। और हरियाणा में जिक्र करोगे आप रेवाड़ी से, और इन्होंने 1992 और 1993 में भी, ठीक है भी, 1992 और 1993 में माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है। यानी पहली जो प्रथम महिला रहेगी, विश्व की जो प्रथम महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है, वो आपकी कौन सी रहेगी, वो रहेगी संतोष यादव। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे पुरुष का जिक्र करिए तो नवाम गोमू है भी, नवाम गोमू, ठीक है भी, और ये किस देश के हैं, आपके नेपाल के, और कब फतेह किया था, 1963 और 1965 में, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी पहले हम जिक्र कर चुके हैं किसके बारे में, विश्व में प्रथम व्यक्ति, प्रथम महिला। अब 2 बार जिन्होंने फतेह किया है उनके बारे में भी आपको जानकारी। महिला का जिक्र करें संतोष यादव, रेवाड़ी हरियाणा से संबंध रखती है, 1991-92 में इन्होंने 1992 और 93 में इन्होंने फतेह किया था। और पुरुष का हम जिक्र करें तो नवाब गोमू है, किस देश के वासी हैं, तो ये आपके रहेंगे नेपाल के, 1963 और 65 में इन्होंने क्या है, फतेह किया है। इसके अलावा एक चीज
आपको क्लियर होना चाहिए। संतोष यादव का जैसे जिक्र करिए 1992 में जो ये गई थी संतोष यादव, तो इन्होंने मोहन सिंह नाम के एक पर्वतारोही की जान भी बचाई थी, क्योंकि अपना जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके गई थी, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर साझा करके, क्योंकि उनका मोहन सिंह का खत्म हो गया था, तो उनके साथ साझा करके गैस सिलेंडर जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसकी जान बचाई थी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब ऑक्सीजन का जैसे जिक्र आया था, तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट के ऊपर जब चढ़ाई करते हैं, तो चढ़ाई जैसे जैसे चढ़ते हैं ऊपर ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, इसीलिए पर्वतारोही जो है वो क्या लेके जाते हैं अपने साथ है, ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि सांस लेने में उनको कोई दिक्कत ना हो। अब आपको ध्यान होना चाहिए, बिना ऑक्सीजन भी क्या है इसके ऊपर चढ़े हैं भी, बिना O2 यानी ऑक्सीजन के चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति भी व्यक्ति, ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये चढ़ने वाले व्यक्ति थे फू दोरजी, और कब चढ़े थे आपको ध्यान हो, 1984 में, ठीक है। यानी ऑक्सीजन के साथ तो चढ़ते ही चढ़ते हैं, परंतु कुछ ऐसे शख्स भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के भी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का काम किया है, जैसे 1984 के अंदर फू दोरजी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे हम जिक्र करेंगे यहां पर युवा भी, यानी युवा पुरुष और महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। इसके अलावा एक चीज आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, वयोवृद्ध जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्या किया है, फतेह किया। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वयोवृद्ध का अगर हम जिक्र करते हैं तो ये किस देश के हैं आपके, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। वयोवृद्ध जो आपके हैं वो विश्व के किस देश के हैं, जापान के। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे जिक्र करें जापानियों के नाम इस तरह के हैं भी, अधिक उम्र का जैसे जिक्र करें, अधिक उम्र, तो अधिक उम्र के जो व्यक्ति है, पुरुष का अगर आप जिक्र करोगे तो पुरुष कौन आपके, ये है आपके यूरचिरो म्यू, ठीक है भी, म्यूरा, ठीक है, चिरो म्यूरा, ठीक है, म्यूरा। तो ये चीज आपको क्लियर, यानी 80 वर्ष की उम्र में, उम्र का जैसे जिक्र करें तो कितनी वर्ष में भी 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या है, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। यानी विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है वो आपके किस देश के हैं, जापान के हैं भी। किस देश के आपके, जापान के हैं। नाम जैसे जिक्र करो यूरचिरो म्यूरा भी, यूरचिरो म्यूरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कब फतेह किया था, 2013 में भी। कब फतेह किया था इन्होंने, 2013 में। इसके अलावा अगर महिला का जैसे हम जिक्र करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला का जैसे आप जिक्र करो तो महिला जो रहेगी तामे वतनावे भी, क्या है, महिला का आप जिक्र करोगे तामे बतनावे भी, ठीक है। और किस देश की है तामे बतनावे, ये जापान की। जैसे मैंने जिक्र किया ना 70 वर्ष की उम्र में, कितनी वर्ष जैसे जिक्र करोगे, 17 वर्ष। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी उम्रदराज पुरुष और जो महिला है वो किस देश से संबंध रखते हैं, आपके जापान से संबंध रखते हैं। और तामे बतनेवा का जैसे हम जिक्र करें तो इन्होंने फतेह किया था 2012 में भी। कब फतेह किया था, 2012 में। पुरुष का अगर हम जिक्र करें तो 2013 में, परंतु तामे बतनावे जापान की सबसे वयोवृद्ध जो महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 2012 में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा वयोवृद्ध के साथ आपको कम उम्र के भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है भी। यानी कम उम्र की महिला व पुरुष के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया भी। तो आपको ध्यान होना चाहिए, कम उम्र की जैसे महिला का जिक्र करें भी, कम उम्र की महिला, ठीक है भी। तो ये रहेगी आपकी मालवेत पूर्णा भी, मालवेत है पूर्णा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कम उम्र के अगर पुरुष का हम जिक्र करें तो पुरुष जो आपके रहेंगे जॉर्डन है रोमेरो भी, क्या है, ठीक है भी, जॉर्डन है रोमेरो। अब मालवेत जो पूर्णा है ये किस देश से संबंध रखती है, ये चीज भी आपको क्लियर। मालवेत पूर्णा जो है कम उम्र की है, जैसे मैंने जिक्र किया था 13 वर्ष से 11 महीने, यानी 14 वर्ष की उम्र में, लगभग 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। और कब है, 2014 में, 2014 में। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। कहां से है मालवेत पूर्णा का अगर आप जिक्र करो तो भारत का जैसे मैंने जिक्र किया था, और भारत में जिक्र करोगे आप निजामाबाद पढ़ोगे भी, निजामाबाद जिला है किस राज्य का, तेलंगाना का भी, ठीक है भी,
तेलंगाना। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी मालवेत पूर्णा ने 2014 के अंदर क्या है, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और विश्व की सबसे कम उम्र की महिला का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। 13 वर्ष 11 महीने, लगभग 14 वर्ष की, क्योंकि 2014 में इनका जन्म की अगर हम चर्चा करें तो 2000 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था मालवेत पूर्णा। कितनी अच्छी अचीवमेंट है इतनी छोटी उम्र के अंदर। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे मैंने जिक्र किया है, जॉर्डन है, रोमेरो है, ये यूएसए से संबंध रखते हैं। किस देश से संबंध रखते हैं, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध रखते हैं। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इन्होंने कब फतेह किया था, 13 वर्ष की उम्र में फतेह किया था, 2010 में भी। ठीक है भी, यानी कब फतेह किया था, 2010 में, और कितने वर्ष की जो थे ये, 13 वर्ष की भी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन रेमोरो के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये चीज पढ़ा करो भी। यानी वयोवृद्ध पुरुष, महिला और कम उम्र के पुरुष और महिला के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करें, यानी जुड़वा महिला से संबंधित भी आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली विश्व की प्रथम जुड़वा महिला भी। ठीक है भी, जुड़वा बहनों का जैसे जिक्र करोगे, जुड़वा बहनें, तो जुड़वा बहनें जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली, वो कौन सी है आपकी, तांगसी व नुंगशी मलिक भी। ठीक है भी, ये किस राज्य से संबंध रखती है आपकी, ये हरियाणा से, हरियाणा के सोनीपत से। ठीक है भी, 21 वर्ष की उम्र में भी, 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। ठीक है भी, यानी विश्व की जुड़वा बहनें जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, तो ये जुड़वा बहनें रहेगी आपकी तांगसियोंग नुंगशी मलिक, सोनीपत, हरियाणा से, जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में 2013 के अंदर, मई 2013 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। इसी के साथ साथ आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे 7 समिट पढ़ते हैं ना हम, 7 समिट का जैसे आप जिक्र करते हो, 7 समिट। 7 समिट मतलब क्या होता है, यानी विश्व के जितने 7 महाद्वीप और 7 महाद्वीपों को, चोटियों को फतेह करने वाली जुड़वा बहनें भी आपकी क्या है, तांगसी और नुंगशी मलिक है। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को फतेह करने वाली भी जुड़वा बहनें जो है वो तांगसी और नुंगशी मलिक। ठीक है भी, भगवान इनकी जोड़ी बनाए रखी है, दोनों बहनों की भी ऐसी। इतना देखो अचीवमेंट इन्होंने, इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की इन्होंने, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक को फतेह करने का इन्होंने काम किया। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं, विकलांग का जैसे आप जिक्र करोगे भी, तो विकलांग भी आपको ध्यान होना चाहिए। विकलांग का जैसे जिक्र करते हैं, विकलांग महिला व पुरुष का जैसे जिक्र करें। ठीक है भी, यानी विकलांग महिला और पुरुषों ने भी क्या की है, माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब तो देखो, मैंने जैसे पहले आपको बताई थी इस चीज़ के बारे में, नेपाल के पर्यटन विभाग ने कुछ ऐसी कंडीशनें लगा दी है भी, पूर्ण स्वास्थ्य होना चाहिए, स्वास्थ्य फिटनेस का जैसे मैंने जिक्र किया था। तो अब हो सकता है ऐसे लोगों को ना जाने दे, परंतु इन लोगों ने क्या है, ये अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। महिला का जिक्र करें, विश्व में विकलांग जो महिला है वो अरुणिमा सिन्हा है भी। क्या है, अरुणिमा सिन्हा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है। अरुणिमा सिन्हा का जैसे जिक्र करें, अरुणिमा सिन्हा ने मई 2013 के अंदर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था भी। कब है, मई 2013 के अंदर। इसके अलावा मैं एक चीज बता देता हूं, अरुणिमा सिन्हा 2011 के अंदर है, लखनऊ से देहरादून जा रही थी, तो कुछ शरारती तत्वों ने ट्रेन के अंदर, लुटेरे जो लूटपाट करने वाले थे, उन लोगों ने इसको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था और उसी हादसे के अंदर इसका एक पैर चला गया था। ठीक है, एक टांग चली गई थी, परंतु फिर भी इन्होंने हौसला नहीं हारा। वॉलीबॉल की खिलाड़ी रही है, बहुत अच्छा जुनून था, एक्साइटमेंट, उत्तेजना थी शरीर के अंदर, और 2 साल में ठीक होके, क्योंकि अगर साधारण कोई बच्चा हो तो लगभग वो 5-6 साल में तो इस सदमे से उभरने में उसको लग जाते, परंतु खिलाड़ी होने के नाते 2 साल में उन्हें एक ऐसा अपने शरीर को तैयार किया और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का इन्होंने काम किया। तो लाइक है, काबिले तारीफ है, बहुत है। अरुणिमा सिन्हा का जैसे जिक्र करिए, ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा पुरुष का जैसे जिक्र करिए तो ये आपके हैं टॉम वाही टेकर भी, वाही टेकर।
ठीक है, किस देश से संबंध रखते हैं? यूएसए से भी। और 1998 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे अरुणिमा सिन्हा ने एक हादसे के अंदर अपना एक पैर खो दिया था, इसी तरीके से आपको ध्यान हो टॉम व्हाइटेकर जो है 1979 में एक कार दुर्घटना के अंदर भी, कार है दुर्घटना, तो कार दुर्घटना में क्या है अपना पैर खो दिया था, परंतु फिर भी इन्होंने हौसला नहीं हारा और मई 1998 का अगर हम जिक्र करें तो इन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का भी काम किया। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम अगर जिक्र करें भी सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का काम किसने किया था, ठीक है भी, ये कई बार आपका आ रहा है, यानी सर्वाधिक बार जैसे माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का सर्वाधिक वार, तो सर्वाधिक वार जो माउंट एवरेस्ट फतेह करने का जो काम किया था वो अप्पा शेरपा भी, क्या है अप्पा शेरपा का जैसे जिक्र करोगे अप्पा शेरपा ने 2011 तक भी, ठीक है, 21 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। अभी 21 बार, एक बार नहीं होती, परंतु अप्पा शेरपा का हम जिक्र करें इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 21 बार है फतेह किया। अब जैसे चर्चा कर रहे थे, किसी बुद्धिजीवी के पास बैठे थे, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, पता नहीं कितने शेरपा वहां जाके आए हैं, ठीक है भी, क्योंकि जो वहां के रहने वाले हैं, वासिंदे हैं वहां के उसके आसपास, वो तो जाते आते रहते हैं। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे हम जिक्र करें भी सर्वाधिक माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले जो हैं वो आपके हैं अप्पा शेरपा, 21 बार 2011 तक। इसके अलावा एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली, अब पहले तो क्या पढ़ रहे थे, संतोष यादव के बारे में हम पढ़ रहे थे भी 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला जैसे जिक्र कर रहे थे। तो एक सीजन का जैसे जिक्र करें, एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भी, ठीक है भी, तो ये है आंसू जाम सेनपा भी, ठीक है भी। इन्होंने 5 दिन में भी, क्या है 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया। वेरी गुड भाई, बहुत ही काबिल तारीफ, ठीक है। क्या हम कहें इनके बारे में, यानी एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली जो महिला है वो आंसू जाम सेनपा है। किस राज्य से है ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश से भी। किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से है। और इन्होंने 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्या करने का काम किया, फतेह करने का काम किया। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा पिता पुत्री की जोड़ी भी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया भी, पिता पुत्री, तो पिता पुत्री की जो जोड़ी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो फतेह करने का काम किया, ये चीज भी आप वैसे तो पढ़ेंगे इस चीज के बारे में हम, हरियाणा जीके का जो चैप्टर है ये। अजीत बजाज का जैसे जिक्र करोगे आप, अजीत बजाज और दिया बजाज, ठीक है, दिया बजाज किस राज्य से संबंध रखते हैं? आपके हरियाणा से, और हरियाणा के गुरुग्राम से भी, हरियाणा के गुरुग्राम से। तो पिता और पुत्री की जोड़ी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो फतेह किया था वो आपके रहेंगे अजीत बजाज और दिया बजाज। दिव्यांग तो हम पढ़ चुके हैं, ब्लाइंड लोगों ने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो प्रथम ब्लाइंड जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है विश्व और भारत और हरियाणा में हम जिक्र करेंगे, तो ब्लाइंड जो महिला का जैसे जिक्र करोगे, ब्लाइंड जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, तो ये आपकी है मांडवी गर्ग भी। मांडवी गर्ग कहां से संबंध रखती है? हरियाणा के हिसार से भी, ठीक है भी। हरियाणा के हिसार से जो मांडवी गर्ग है, मांडवी गर्ग ने प्रथम ब्लाइंड महिला है विश्व की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्या है, फतेह किया है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक प्रेम दोरजी है भी, प्रेम दोरजी, ठीक है भी, और इनके साथ इनकी पत्नी मूल्य, ठीक है भी, मूल्य पति का जैसे मूल्य पति का आप जिक्र करोगे, मूल्य पति, यानी प्रेम दोरजी और मूल्य पति ऐसे एक जोड़े हैं, ऐसे पति पत्नी हैं जिन्होंने 2005 के अंदर माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। 2005 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, कपल कह सकते हो, और माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाकर उन्होंने क्या है, शादी की है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी ऐसे कौन से महिला और व्यक्ति है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करके माउंट एवरेस्ट के ऊपर शादी करने का काम किया है? तो प्रेम दोरजी नेपाल के और मूल्यपति जो उन दोनों ने क्या है 2005 में माउंट एवरेस्ट को फतेह करके
और माउंट एवरेस्ट के ऊपर शादी करने का काम किया। तो ये बड़े महत्वपूर्ण आपका एक चैप्टर था, यानी माउंट एवरेस्ट के बारे में बेसिक जानकारी, और विश्व में प्रथम जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का जो काम किया है, बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। हमेशा यहाँ से आपके क्या है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी हमारे भाई बंधु इसका फ़ायदा उठा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके भी मेरे को बताएं भी क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या अच्छी नहीं लगी, ज़रूर बताएं भी, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।